सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है। यूपीएस में मिलेंगे एनपीएस जैसे टैक्स के फायदे। वित्त मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने इसमें एनपीएस जैसा टैक्स बेनिफिट देने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में ऐलान कर दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यूपीएस को कर ढांचे के तहत शामिल करना पारदर्शी, लचीले और कर कुशल विकल्पों के जरिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार का एक और कदम है। इससे पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा यूपीएस विकल्प को चुनने की डेडलाइन 30 जून से 3 महीने के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक की थी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीएस को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि एनपीएस के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स कुछ जरूरी बदलावों के साथ यूपीएस पर भी लागू होंगे। यह एनपीएस के तहत एक ऑप्शन होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दोनों स्कीमों में बराबरी रहे और जो कर्मचारी यूपीएस को चुने हैं उन्हें भी अच्छी टैक्स छूट और प्रोत्साहन मिल सके। तो साथियों, जानिए कि यूपीएस क्या है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। इस स्कीम में कुछ शर्तें के साथ साथ निश्चित पेंशन की गारंटी मिलती है। यह स्कीम एनपीएस के फ्रेमवर्क के तहत लाई गई है। इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित और गारंटी पेंशन देना होता है। इस स्कीम में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तयशुदा पेंशन और एक मुश्त रकम और ग्रेच्युटी जैसे फ़ायदे मिलते हैं। यह स्कीम खास तौर से उन लोगों के लिए है जो नौकरी के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक नया और बेहतर पेंशन विकल्प मिल गया है। यह उनके लिए बेहद खास है जो कर्मचारी पहले नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में हैं। वे अब चाहें तो यूपीएस में भी आ सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एश्योर्ड मंथली पेंशन मिलेगी जो उनकी औसत सैलरी पर तय होगी। यह पेंशन स्कीम भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है। यूपीएस के तहत सरकार कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 18.5% योगदान देती है, जबकि कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देता है। तो साथियों, जान ले कौन कर सकता है यूपीएस का चुनाव। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से नई भर्तियों के लिए डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, यानी नए भर्ती होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी होगी। मौजूदा सरकारी कर्मचारी जो अभी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं उन्हें यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया गया है। इस नए पेंशन प्लान के इम्प्लीमेंट को आसान बनाने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटर एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मार्च 2025 में ज़रूरी रूल्स और रेगुलेशंस जारी किए थे। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।